नमस्कार माय डियर फ्रेंड्स, मैं भास्कर विश्वकर्मा आप सभी का अपने YouTube चैनल कंपटीशन विद भास्कर सर में स्वागत करता हूं। चलिए आज हम आप लोगों के लिए एक नया पार्ट प्रॉफिट एंड लॉस का लाभ और हानि का पार्ट 3 लेके आए हुए हैं, जो आप लोगों के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो चलिए हम लोग बिना देरी के हुए इसके क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। देखा जाए इसका क्वेश्चन नंबर 1 कैसा है, और ये सारे के सारे क्वेश्चन एग्जाम ओरिएंटेड हैं और सब के सब एग्जाम में पूछे गए हैं। तो हम लोग इसी को ध्यान में रखते हुए बहुत ही, और इस वीडियो को आप लोग बीच में ही स्किप ना करिएगा, लास्ट तक देखिएगा। बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चनों का कलेक्शन है, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं जो आप लोगों को एग्जाम में क्या करेगा, बहुत ही बेनिफिशियल होगा कि आप लोगों को समय बचत करने में, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये ऐसे ही प्रश्न, ये सारे के सारे प्रश्न आपके एग्जाम में आए हुए हैं। चलिए हम लोग बिना देरी हुए इस वाले क्वेश्चन को लगाते हैं। ध्यान से देखा जाए, एक आदमी 2160 में 2 पंखे खरीदता है। एक पंखा 15%, यहाँ भी 5 गलत हो गया है, टाइपिंग में एरर हो गया है। 5 यानी कि 15% के लाभ पर और दूसरा 9% की हानि पर बेचकर उसे पूरे सौदे में ना लाभ होता है और ना हानि होता है। हर पंखे का क्रय मूल्य आप लोगों को बताना है, ठीक है ना। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हम लोग बिना समय लॉस किए हुए चलिए दिखाते हैं कैसे होगा। जब पूरे सौदे की बात की गई, दोनों के मिश्र संयुक्त की, जब भी दो चीजें होंगी और उनका संयुक्त होगा, वहां पे एलिगेशन वाला फार्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग ध्यान से देखेंगे कि पहले क्या होता है 15% का लाभ, तो हम लोग क्या लिखेंगे 15% का लाभ, और दूसरे पे क्या होता है 9% की हानि, तो दूसरे को यह 9% की हानि पर बेच दिया, ठीक है। और पूरे सौदे में उसे क्या होता है, ना लाभ होता है और ना ही हानि होती है, यानी कि संयुक्त रूप से इसको मिला के 0% का क्या होता है, प्रॉफिट या लॉस होता है, ठीक है ना। अब हम लोग ध्यान से देखेंगे, ये जो लाभ और हानि होता है वो किसके संदर्भ में आता है, क्रय मूल्य के। हमने आप लोगों को बताया था पिछले वाले वीडियो में भी, फिर बता दे रहे हैं, जिसके संदर्भ में ये तीनों होंगे वही नीचे वैल्यू आएगी, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये तीनों यानी प्रतिशत लाभ या हानि किसके संदर्भ में होता है, क्रय मूल्य के। इसका मतलब नीचे हमारे क्रय मूल्य का ही अनुपात आएगा, ठीक है ना। तो चलिए ध्यान से देखेंगे, 0 में से 9 को घटाएंगे कितना होगा 9, और 15 में से 0 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 15, तो 3 त्रिक का 9 और 3 बचे 15। अब हम लोग ध्यान से देखेंगे, दोनों का संयुक्त मूल्य कितना हो जाएगा, ये पहले वाले का, ये फर्स्ट वाले का क्रय मूल्य और ये कौन सा सेकंड वाले। तो पहले वाले का क्रय मूल्य कितना हो गया 3 यूनिट, और सेकंड वाले का कितना 5 यूनिट। दोनों का संयुक्त रूप से कितना है हमारा, तो कितना है 8 यूनिट, और 8 यूनिट का मान कितना दिया गया है 2160 रुपया, ठीक है ना। तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 8 गुना 16, 8 सत्ते कितना 56, यानी 1 यूनिट का मान 270 है। तो हम लोग ध्यान से देखेंगे, पहले वाले पंखे का मूल्य कितना है, क्रय मूल्य 3 यूनिट ना, तो 3 यूनिट का मान कितना हो जाएगा हमारा 3 गुणे में कितना 270 बराबर कितना 810 रुपए, यानी पहले का जो हमारा क्रय मूल्य होगा वो 810 रुपया होगा। दूसरे वाले का कितना है 5 यूनिट, तो 5 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 5 गुणे में 270 बराबर कितना हो जाएगा 5 सत्ते 35, एक शून्य लगा देंगे, 5 गुना 10 दिन 13, यानी दूसरे का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा हमारा 1350 रुपया। क्लियर है ना। तो चलिए हम लोग इसी प्रकार से आगे के भी क्वेश्चन को इसी आधार पे हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। चलिए आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। हम लोग चलते हैं किसके क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है, अच्छे से आप लोग ध्यान से देखिएगा, है ना, सॉल्व करने की कोशिश करिए। चलिए देखते हैं हम लोग सेकंड क्वेश्चन क्या है। जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति ने 2 कलमों को, एक व्यक्ति ने 2 कलमों को 65 रुपए में खरीदता है ना। उसने उसमें से एक को 7% के लाभ पर तथा दूसरे को क्या करता है 6% के हानि पर बेच दिया। इस प्रकार उसे ना तो कोई लाभ होता है और ना हानि होती है। कलमों का मूल्य क्रमशः क्या था, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग ध्यान से देखते हैं, कलमों का मूल्य यानी उसका क्रय मूल्य कितना था। तो पहले को क्या करता है 7, यानी फर्स्ट वाले को वह 7% के प्रॉफिट पर, और सेकंड वाले को क्या करता है 6% के हानि पर बेच देता है। दोनों इस प्रकार उसे ना कोई लाभ होता है और ना ही हानि होता है, यानी उसे 0% का प्रॉफिट या लॉस होता है। तो 0 में से 6 को घटाएंगे कितना होगा हमारा 6, 7 में से 0 को घटाएंगे कितना होगा 7। अब ध्यान से देखिएगा, दोनों का संयुक्त क्रय मूल्य कितना होगा, तो आप लोग बताएंगे 13 होगा, और 13 का मान कितना दिया गया संयुक्त, कितने में खरीदे थे हम लोग, तो 65 रुपए में, है ना। तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 5 रुपया,
ठीक है ना। तो पहले वाले का ध्यान देना, पहले कलम का दाम कितना है तो आप लोग बताएंगे 6 यूनिट है, तो 6 यूनिट का मान कितना हो जाएगा हमारा 5 गुणे में 6 बराबर कितना 30 रुपए। यानी पहली कलम जो थी वो 30 रुपए की थी और सेकंड वाली का यूनिट है तो 7 यूनिट, 7 यूनिट का मतलब कितना हो जाएगा 7 गुणे 5 बराबर कितना 35 रुपया। यानी कि ध्यान से समझिएगा दोनों का क्रय मूल्य कितना होगा अब 65 हो जाएगा। क्लियर है ना। तो यही क्वेश्चन था, बहुत ही आसान तरीके का होता है, तो इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना। तो चलिए हम लोग ध्यान से देखते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन। ठीक है ना। थर्ड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ हम लोग चलते हैं। ठीक है ना, बिना समय लॉस किए हुए चलिए ध्यान से देखा जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है ना। आप लोग इसको अच्छे से वीडियो को इस बीच में ही स्किप ना कीजिएगा, नहीं तो ये आप लोगों का छूट जाएगा, है ना। देखिए एक दुकानदार 520 रुपए में 2 वस्तुएं खरीदता है। कितने में खरीदता है 520 रुपए में, और एक वस्तु को उसको क्या होता है 16% के लाभ पर और दूसरे को 10% के हानि के साथ बेचता है, जिससे उसे ना लाभ होता है और ना हानि होती है। हानि पर बेची गई वस्तु का विक्रय मूल्य। अब की बार हमको क्या बताना, थोड़ा सा क्वेश्चन स्टेप चेंज हुआ कि नहीं हुआ, तो आप लोगों को यही बता रहे हैं कि बीच में ही वीडियो को स्किप ना कीजिएगा। ये जो क्वेश्चन हम सीरीज बना रहे हैं, जो पार्ट 3 आया है, ये 0 लेवल से लेके एडवांस लेवल तक का आप लोगों को ले चलेंगे, स्टेप बाय स्टेप ले जाएंगे, टाइप वाइज। ठीक है ना। ऐसा नहीं कि एक ही बार में कुदा देंगे हम, ठीक है ना, ऐसा नहीं है, स्टेप बाय स्टेप चलिए। आप लोगों को फिर से ऑफलाइन या ऑनलाइन कोई क्लास करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो फिर से देखिए, अब पहले को क्या करते हैं, ये 16% के प्रॉफिट में बेच देते हैं, और सेकंड वाले के साथ इन्होंने क्या किया, कितने में 10% के हानि के साथ बेच दिया। यानी 10% के हानि के साथ बेचा तो कितना हो जाएगा हमारा माइनस में 10%। ठीक है। अब यहाँ पे कितना होगा संयुक्त रूप से 0, यहाँ पे कितना हो जाएगा 16। अब हमारा जो नीचे आएगा वो कितना आएगा यहाँ पे 10 हो जाएगा, और ये कितना होगा 16 हो जाएगा। तो इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, तो 2 5 10, 2 8 16। यानी संयुक्त रूप से हमारा जो क्रय मूल्य है वो कितना यूनिट हो जाएगा 13 यूनिट, है ना। कितना हो जाएगा 13 यूनिट। अब हम लोग बेचे कितने में थे संयुक्त रूप से 520 रुपए में क्या खरीदे थे हम लोग, है ना, हमारा क्रय मूल्य ना, तो 520 रुपए में हम लोगों ने इसको खरीदा था। तो एक यूनिट का मान कितना हो जाएगा, तो 13 चौक के 52, और कितना हो जाएगा 40 रुपया, है ना। तो अब कह रहे हैं ध्यान समझना कि 10% के हानि के साथ, तो लिखा गया ना हानि होती है तो ठीक है, कहा गया हानि पर बेची गई वस्तु का विक्रय मूल्य। हानि पर कौन सी वस्तु बेची रहे हैं, यानी कि दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य कितना है। तो पहले दूसरी वस्तु का हम लोग क्या निकालेंगे सीपी, यानी कि क्रय मूल्य 8 यूनिट। 8 यूनिट का मान कितना हो जाएगा हमारा 8 गुणे में कितना 40 बराबर कितना 320 रुपया, है ना। अब ध्यान से देखिए 820 यानी 320 रुपया है वो तो ठीक है, लेकिन हमको बताना क्या है विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य तब होगा जब हम लोग बेचेंगे, और बेच रहे हैं कितने पे हानि पे। कितना हानि है 10% के हानि पे बेच रहे हैं, ठीक है ना। यानी कि इसी वस्तु को हम लोग 10% के हानि पर बेच दिया जाए, यानी कि 320 गुणे में कितना 90% के दाम पर बेच दिया जाएगा, बटे में कितना 100। इस 0 से ये 0, इस 0 से ये 0। अब 9 दूना 18, 9 त्रिक के 27, 1 28, यानी हम लोग बेच कितने में रहे हैं 288 रुपया में। क्लियर है। खरीदे थे 320 का, बेच रहे हैं कितना 288 रुपए में। इसका मतलब हानि पे तो यही हुआ था ना, ठीक है। चलिए अब हमारा आंसर कितना हो जाएगा 288 रुपया। क्लियर है। चलिए हम लोग चलते हैं इसके क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की तरफ, है ना। ध्यान से देखिए, अगला क्वेश्चन एकदम बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन का कलेक्शन है, और इसको आप लोग क्या नाम है अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसकी नोट्स बनाते हुए चलिएगा। क्लियर है ना। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमारा जो क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति ने 2 वस्तुएं ए तथा बी कितने में खरीदता है। किसी व्यक्ति ने 2 वस्तुएं ए तथा बी 5000 में खरीदी। उसने ए को 20% लाभ पर तथा बी को 10% के हानि पर बेच दिया। इस प्रकार उसे अपनी लागत पर 2% का लाभ हुआ। अब ध्यान से, इसके पहले ना हानि होता था ना लाभ होता था, तो हम लोग कितना रखते थे 0, लेकिन अब की बार क्या हुआ है 2% का लाभ हुआ है, तो हम लोग कितना रखेंगे संयुक्त रूप से 2%। क्लियर है। तो चलिए हम लोग ध्यान से देखते हैं, पहले वस्तु पे क्या होता है इनको, पहले वाली वस्तु पे 20% का इनको लाभ होता है, सेकंड वाली वस्तु पे क्या होता है 10% की हानि होती है, लेकिन संयुक्त रूप से इनको क्या होता है 2% का प्रॉफिट होता है। तो अब ध्यान से समझना आप लोग, 2 में से 10 को घटाएंगे कितना हो जाएगा
12 और 20 में से, यानी कि ये -10 है, 10 नहीं घटा रहे हैं, -10 घटा रहे हैं, ठीक है। 20 में से 2 को घटाएंगे कितना हो जाएगा 18, तो 6 दूना 12 और 6 त्रिके 18। तो अब हमारा संयुक्त मूल्य कितना हो जाएगा 2 3 5। क्लियर है, कितना हो जाएगा 5, ठीक है। क्रय मूल्य और हम लोग खरीदी कितने में थी 5000 में, तो 5 यूनिट का मतलब 5000, तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 1000। ये तो आप लोगों को पता ही है। अच्छा अब क्या हुआ, तो A का क्रय मूल्य कितना होगा, तो A का क्रय मूल्य कितना है 2 यूनिट, तो 2 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, तो आप लोग बताएंगे कितना 2000 रुपया। क्लियर है, यहां तक समझ में आ गया है ना, यही आपका आंसर होगा। अच्छा लेकिन अगर आप लोगों से पूछे B का, है ना, यही तो B है, तो B का अगर पूछ लेगा तो B का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 3 यूनिट, और 3 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, तो आप लोग बताएंगे कितना 3000 रुपया। ठीक है, दोनों का संयुक्त रूप से क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 5000 रुपया। समझ में आ गया यहाँ तक, उम्मीद करते हैं सभी लोगों को समझ में आ रहा होगा, है ना। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हमारा है एक व्यापारी के पास, है ना, ध्यान से देखिए क्वेश्चन को, लिखा गया है एक व्यापारी के पास, है ना, एक व्यापारी के पास 50 किलोग्राम चीनी है, जिसमें से कुछ हिस्सा वह 8% के लाभ पर बेचता है, शेष हिस्से को 18% के लाभ पर। उसे पूरे सौदे पर 14% लाभ हुआ, तो 18% लाभ पर बेची गई चीनी की मात्रा क्या है। तो अब ध्यान से देखिए, जब हमारे पास मात्रा बराबर है तो वही क्या होगा क्रय मूल्य के संदर्भ में, हम लोग मात्रा ही तो खरीदते हैं, है ना, ठीक है। तो जो मात्रा होती है वो क्रय मूल्य के अनुपात में होती है, ठीक है। चलिए अब हमने पहले वस्तु को क्या किया था, जिसमें से कुछ को हमने 8% के लाभ पर ना, तो पहली वस्तु को 8% के लाभ पर, ठीक है। शेष हिस्सा को कितने लाभ पर बेच रहे हैं, यानी कि शेष हिस्सा क्या होगा सेकंड पार्ट कितने पे बेच रहे हैं 18% पे, ठीक है। दोनों को संयुक्त रूप से कितने का हमको लाभ होता है ना, संयुक्त रूप से 14 का लाभ होता है, तो हम लोग कितना लिख लेंगे यहाँ पे 14%, ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे कि इसका क्रय मूल्य या मात्रा दोनों का अनुपात कितना होगा। तो 14 में से 8 घटाएंगे कितना होगा 6, 18 में से 14 को घटाएंगे तो 4। अभी थोड़ा सा आसान कर लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा इसका अनुपात 2:3। तो संयुक्त रूप से कितना यूनिट बन रहा हमारा, ठीक है, कितना 5, और 5 यूनिट का मतलब कितना किलोग्राम 50 किलोग्राम, ठीक है। अब पूछा गया है, ध्यान से देखना, 18% लाभ पर बेची गई चीनी की मात्रा, 18% लाभ पर बेची गई कितनी चीनी की मात्रा, कई यूनिट है, तो आप लोग बताएंगे कितना। यहाँ पे पहले समझिए 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 10, तो यहाँ पे कई यूनिट है, तो आप लोग बताएंगे 3 यूनिट है, तो 3 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 3 × 10 बराबर कितना 30। यानी पहले प्रकार के हम लोग 30 किलोग्राम की मात्रा खरीदे थे और हम लोग बेचेंगे कितना, ठीक है ना, जो भी है। और फिर इसके बाद पहले प्रकार की मात्रा कितनी हो जाएगी 2 यूनिट, 2 यूनिट का मतलब 20 किलोग्राम, यानी दोनों मिला के कितना हो जाएगी 50 किलोग्राम। बात समझ में आ रहा है ना, ठीक है। चलिए अब हम लोग इसको क्या करेंगे, चलिए इसको हटा दे रहे हैं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिए, क्लियर है। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ, है ना। ध्यान से कि बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है और आप लोग इसको आसानी के साथ, इसको हमें उम्मीद है कि आप लोग इसको लगा ले रहे होंगे, है ना, हमसे पहले ही, है ना। चलिए अब आप लोगों को कॉन्सेप्ट जब क्लियर हो गया तो क्वेश्चन लगाना बहुत ही आसान हो जाता है ना। एक व्यापारी ने 19,500 में 2 घोड़े खरीदे, उसने एक घोड़ा 20% के हानि पर बेचा और दूसरा 15% के लाभ पर। यदि प्रत्येक घोड़े का विक्रय मूल्य क्या है एक समान रहा हो, तो उनका क्रय मूल्य क्रमशः कितना कितना था, है ना। तो मान लेते हैं हम लोग, ध्यान समझना, पहला जो घोड़ा है उसका दाम कितना है A है, जो सेकंड वाला है उसका दाम कितना मान लिया जाए B मान लिया जाए, ठीक है। लेकिन ध्यान समझना, दोनों का हम लोग खरीदे कितने में है 19,500 में, है ना। लेकिन जब हम लोग हानि और लाभ पर बेच रहे हैं तो दोनों का क्या समान हो रहा है, विक्रय मूल्य समान हो रहा है। बात समझ आया, दोनों का विक्रय मूल्य समान हो। जब इस कंडीशन में सवाल पूछा जाएगा तो पहले वाले का कितना प्रतिशत, ध्यान समझना, 20% के हानि पर बेचे यानी कितने पे बेच दिए, तो आप लोग कहेंगे 80% पे। तो सेकंड वाले को कितने पे बेचा गया, कितने बेचा गया 15% के लाभ पर, कितना हो जाएगा 115%। अब दोनों का विक्रय मूल्य यही हुआ ना, ये दोनों क्या है आपस में समान है। जब समान होगा तो प्रतिशत से प्रतिशत कट जाएगा, 5 से इसको काटेंगे कितना हो जाएगा 5 ×
5 और 5 छक्का 30, 5 से इसको काट देंगे, 5 दूना 10 और 5 तिया 15। तो a अपान b यानी a बटा में b का जो मूल्य हो जाएगा कितना हो जाएगा, आप लोग बताएंगे कितना, 23 बटा में 16। यही इनके क्रय मूल्य हमने माना था। क्या माना था ये चीज हम लोगों ने, क्रय मूल्य। ठीक है, अब कहा दोनों को संयुक्त रूप से कितने में खरीद रहे हैं हम लोग, 19,500। यहाँ पे संयुक्त रूप से हमारा कितना बन रहा है, 23 और 16 कितना हो जाएगा, 39 यूनिट, है ना। इसी 39 यूनिट का मतलब कितना है, 19,500। तो एक यूनिट का मान कितना हो जाएगा, ध्यान देखिएगा, 39 बच्चे कितना हो जाएगा हमारा, 39 बच्चे 195 हो जाएगा। क्लियर है, तो 5 हो जाएगा और यहाँ पे कितना हो जाएगा 500। अब क्या पूछा था, तो उनका क्रय मूल्य क्रमशः कितना कितना था। तो इनका ए का क्रय मूल्य कितना यूनिट है, ए का, तो आप लोग बताएंगे कितना, 23 यूनिट। और 23 का मतलब कितना हो जाएगा, 23 गुणे में कितना 500 बराबर कितना हो जाएगा, 2 शून्य है तो 2 शून्य हम लोग लिख लेंगे, और 5 3 15 और 5 गुना 10 से 11। ठीक है, क्लियर हुआ। दूसरे का कितना होगा, यानी कि बी का, तो बी का कितना यूनिट है, 16। क्लियर है, तो 16 का कितना हो जाएगा, 16 गुणे 500 बराबर कितना, 16 पच्चे 80 और 2 जीरो था 8000। ठीक है ना, तो 11 8 कितना हो जाएगा, 19,500। बात समझ में आ गया। इस तरीके से ही इसका क्वेश्चन एकदम आसानी से लग जाएगा, और इस प्रकार के सवाल बहुत ही आसान होते हैं। आप लोग थोड़ा इसको ध्यान से देखिए, है ना। अब आप लोगों का अगर एग्जाम में इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा तो आप लोग आसानी के साथ लगा सकते हैं। ठीक है ना, चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आप लोग अगर लिखने में जैसे मिटा दे रहे हैं, इसको आप लोग ध्यान ना देते हुए क्या करिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप लोगों को लिखने बाद में आप लोग आराम से बैठ के लिख सकते हैं। बात समझ में आ रही है ना, ठीक है, क्लियर है। चलिए अब हम लोग ध्यान से देखेंगे अगला क्वेश्चन। एक विक्रेता ने 2 टीवी सेटों में से प्रत्येक 74,000 में बेचा। प्रत्येक को कितने में बेचा, 74,000 में, है ना। पर एक पर उसे 10% का लाभ हुआ और दूसरे पर उसे 10% की हानि हुई। कुल सौदे में विक्रेता को कितना लाभ या हानि हुई। इस प्रकार के प्रश्न में, है ना, हम लोगों का ये जो होता है, ठीक है, ये क्या होता है, विक्रय मूल्य, ये जो वैल्यू होता है इसका कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है, इस प्रकार का अगर जब एक यानी सेम का लाभ हो और सेम प्रकार की हानि हो, सेम प्रतिशत यानी कि 10 है तो यहाँ पे 10 की हानि होगा। अगर यहाँ पे 10 का लाभ है और यहाँ पे 20 का लाभ होता और यहाँ पे 20 की हानि होती, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। इस प्रकार के क्वेश्चन में हमेशा और हमेशा होता क्या है, हानि होती है। क्या होती है, हानि होती है। ठीक है, चलिए अब हम लोग समझते हैं कैसे होती है, इसको और कैसे लगाया जा सकता है। इस प्रकार के क्वेश्चन को लगाने के लिए आप लोग सीधे क्या लिख सकते हो, कितने की हानि होती है, माइनस में ये इसको x मान लिया जाए, दोनों बराबर है तो हमारा कितना हो जाएगा, x स्क्वायर बटे में कितना 100, यानी टोटल हमारा कितना हो जाएगा 10 का स्क्वायर बटे में कितना 10 बराबर कितना, यानी 100 है तो 100 बटा में कितना हो जाएगा 100, है ना। और ये माइनस में 100 कट जाएगा, कितना आ जाएगा हमारा 1% की हानि। माइनस का मतलब हानि या घाटा, कितना हो जाएगा 1% की हानि हो जाएगी। इस प्रकार के सवाल। दूसरा तरीका ये है कि आप लोग क्या करिएगा, 10 का लाभ हो रहा है फिर 10 की हानि हो रही है, दोनों को मिला के प्लस माइनस कितना होता है माइनस, 10 गुणे में कितना 10 बटे में कितना 100, 0 से 0 कट जाएगा, कितना 10 में से 10 कटा हो जाएगा, माइनस में कितना बचेगा 1। जब माइनस में कोई चीज आती है तो वही क्या होती है, हानि होती है। कितने की हानि हो जाएगी, तो आप लोग बताएंगे 1% की। बात समझ में आ गया। चलिए ठीक है, इन दोनों में से कोई भी तरीका आप लोग अपना सकते हैं। बात आई समझ में अच्छे से। चलिए अब हम लोग ध्यान से देखेंगे इसके अगले क्वेश्चन को, है ना। लिख लीजिएगा इसको, ये फार्मूला लिख लीजिएगा। और इस प्रकार के क्वेश्चन में हमेशा और हमेशा क्या होती है, हानि होती है, जब समान प्रकार का लाभ हो और सेम ही क्या हो, हानि हो, है ना। चलिए ध्यान से देखिए, इसका आंसर आप लोग बता दीजिए तुरंत, है ना। अभी हमने जस्ट बताया ना कि अगर एक व्यापारी 2 कंप्यूटर समान कीमत पर बेचता है, क्या है समान कीमत, हमने बताया ना उस वैल्यू का कोई केवल हमको मतलब किससे है, समान कीमत से, ठीक है ना। जब दोनों के 74,000 में बेचे जाएंगे तभी तो समान होगा। तो यहाँ पे सीधे लिख दिया गया दोनों कीमत क्या है, बराबर है, ठीक है यार, समान है। तो इस प्रकार के भी क्वेश्चन में हमेशा क्या होगी, हमने बताया ना हानि होगी। कितनी हानि होगी आप लोग तुरंत बताएंगे, हानि प्रतिशत बराबर कितना हो जाएगा, है ना, कितना होगा 15 का स्क्वायर बटे में कितना 100। तो 15 का स्क्वायर कितना होता है, तो आप लोग बताएंगे कितना 225, 225 बटे में कितना 100, तो कितना हो जाएगा 2.25
प्रतिशत की हमको क्या हो जाएगी, हानि होगी हमेशा। ठीक है, तो कौन सा इसका आंसर हो जाएगा, पहला वाला ऑप्शन 2.25% की हानि होगी। बात समझ में आया? ठीक है, आप लोग कमेंट में बताइएगा कि अगले वाले पीडीएफ के लिए क्या ऑप्शन के साथ में क्वेश्चन को लिखें या केवल क्वेश्चन को ऐसे ही सॉल्व कराएं। ठीक है ना। और एक बात और आप लोग थोड़ा सा ये भी बताइएगा, कुछ लोगों को इश्यू था माइक को लेके, क्या आप लोगों को आवाज क्लियर सुनाई दे रही है, इस बात को आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा हमको। ठीक है ना, क्योंकि ये वाला माइक हम आप लोगों के कहने पे ही क्या किए हैं, दूसरा लेके आए हैं, है ना। अब हम उम्मीद कर रहे होंगे आप लोगों को अच्छी वॉइस क्वालिटी मिल रही होगी, है ना। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, इसको मिटा देते हैं। ठीक है, चलिए अब ध्यान से देखिए, राहुल 2 हेलमेट कितने की दर से बेचता है, 1232 के दर से बेचता है। उसे एक पर 12% का लाभ होता है तथा दूसरे पर 12% की हानि होती है। पूरे सौदे में कुल हानि क्या होगी? किसमें पूछा गया, रुपए में। अब की बार किसमें पूछा गया, रुपए में। जब रुपए की बात कही जाएगी तो ही इसका वैल्यू होगा, नहीं तो नहीं। अगर प्रतिशत में पूछेगा तो हम लोगों का जो विक्रय मूल्य है उसका कोई वैल्यू नहीं है। बस केवल ये देखना है, विक्रय मूल्य का यही रोल है कि दोनों वैल्यू क्या हो, समान हो, बस। ठीक है, चलिए अब हम लोग ध्यान से देखेंगे इस वाले क्वेश्चन में, तो हमको कितने की हानि होगी। प्रत्येक कंडीशन इसमें हमेशा क्या होगा, हानि ही होगी। कितनी हानि होगी आप लोग बताएंगे, 12 का स्क्वायर बटे में कितना, 100। तो 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 144 होता, 100 से भाग दे देंगे, एक अंक पे दशमलव लग जाएगा। कितना हो जाएगा, 1.44% की हानि होगी, है ना। चलिए तो कितनी हानि होगी, कुल कितनी हानि होगी, तो अब हम लोग लिख लेंगे कितना, 1232, है ना। 1232 गुणे में कितना, 144 बटे में कितना, प्रतिशत हटाने के लिए 100। लेकिन ये दशमलव जब हटाएंगे हम लोग, इस वाले दशमलव की जब चर्चा करेंगे तो इसको हटाने पे भी हमारे पास क्या होगा, 2 अंक दशमलव यानी 2 जीरो जुड़ जाएंगे। ठीक है, चलिए अब देखा जाए इसका आंसर कितना होगा। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा, इसको थोड़ा छोटा कर दिया जाए, या छोटा करने की जरूरत नहीं, दशमलव उतने स्थान पे हम लोग रख लिया जाएगा। ठीक है ना। तो चलिए 12 गुणे 32 यानी 1232 गुणे 144 को करेंगे तो आप लोगों का जो आंसर आएगा, ध्यान समझिएगा, इसको आप लोग इतना तो कर ही सकते हैं ना, इस वाले का इन दोनों को गुणा करके 2 2 4, ठीक है, इधर से 4 अंक दशमलव गिन के उसके आंसर लिख दीजिएगा, आ जाएगा ना। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं इसके जस्ट अगले वाले पिक की तरफ। क्लियर है ना। चलिए देखा जाएगा हमारा अगला क्वेश्चन क्या है ना। इस वाले को आप लोग बताइएगा, इस वाले क्वेश्चन का क्या होगा आंसर। ठीक है, चलिए कितना होगा, एक व्यक्ति 2 वस्तु में एक ही मूल्य पर बेचता है। कितने पे, एक ही मूल्य पर बेच रहा है, यानी कि दोनों के विक्रय मूल्य क्या है, समान है। ठीक है, पहली वस्तु उसने 17% के लाभ पर तथा दूसरी वस्तु 30% के लाभ पर बेची। यदि पहली वस्तु का क्रय मूल्य 5000 है तो, है ना, वो तो दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो बिल्कुल आसान सा है, एकदम एक लाइन का हम इक्वेशन बना दे। ध्यान से देखिए क्या होगा, पहली वस्तु को उसने 17% के लाभ पर बेचा, जबकि लिखा गया पहली वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, कितना है, 5000। तो हम लोग लिख लेंगे ना सीधे सीधे, 5000 पे हम लोग कितना लाभ ले रहे हैं, 17% का, तो टोटल कितना हो जाएगा, 117 बटा में 100 बेच दिए। ये क्या बन गया हमारा विक्रय मूल्य, और दूसरे वस्तु का भी विक्रय मूल्य समान है। तो बट हमको उसका क्रय मूल्य नहीं पता है, दूसरे को हम लोग बेच कितने पर हैं, 30% के लाभ पे, यानी कि कितना हो जाएगा, 130। ठीक है, 130% हटाने के लिए क्या करेंगे हम लोग, 100 से भाग दे देंगे। इस 100 से ये 100 कट जाएगा, है ना। फिर इस जीरो से क्या करेंगे हम लोग, इस वाले जीरो को काट देंगे, 13 एकड़ ने 13, 13 नवा का कितना होता है, 117। तो सीपी बराबर कितना हो जाएगा, कौन सा, सीपी सेकंड, यानी कि दूसरे वस्तु का जो सीपी होगा वो कितना हो जाएगा हमारा, तो 9 बचे 45, कितना हो जाएगा, 4500। क्लियर है, यानी 4500 रुपया हो जाएगा। दूसरे वस्तु का क्रय मूल्य हमारा कितना होगा, 4500 रुपया। क्लियर है, समझ में आ गया, उम्मीद कर रहा हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अगर ये बात नहीं समझ में आई तो चलिए हम इसी को थोड़ा सा और आसान तरीके से बता दे रहे हैं। ध्यान से देखना, है ना, पहली वस्तु, ठीक है, ध्यान से अच्छे से देखिएगा, पहली वस्तु को कितने, 17% के लाभ पर, यानी कि पहली वस्तु का 117%, है ना, और दूसरी वस्तु का कितना,
30% का लाभ करेंगे तो कितना हो जाएगा 130%। तो इस प्रतिशत से ये प्रतिशत कट जाएगा, तो a अपान b बराबर कितना हो जाएगा, हम आप लोग ध्यान से देखिएगा कितना हो जाएगा 130 बटे में कितना 117। तो 13 धामा 130, 13 नवा का 117 और 1 अपान b बराबर कितना हो गया, a अपान b बराबर कितना हो गया 10 बटा में 9। और इसी a का क्रय मूल्य कितना है 5000 है, 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 500, तो 9 का वैल्यू कितना हो जाएगा 4500। क्लियर है, यही इनका क्रय मूल्य लगाने का ये सेकंड मेथड आप लोगों को हो जाएगा और ये वाला फर्स्ट वाला, ठीक है ना। तो किसी भी तरीके से आप लोग आसानी से लगा सकते हैं, है ना। तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है ना। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ, है ना। अब ध्यान से देखिए, अब यहीं तक का ये वीडियो था, ये क्वेश्चन था। अब आप लोगों को अगले पार्ट में बाकी के पार्ट लेके आएंगे, ठीक है। चलिए, अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। आप लोगों का लाइक शेयर और सब्सक्राइब ही हम लोगों के लिए बहुत ही क्या होता है, ऊर्जा का काम करता है। और इसी के आधार पर हम लोग ज्यादा ऊर्जावान होंगे और अच्छे अच्छे वीडियो क्या बनाएंगे, कलेक्ट करेंगे, और जो आप लोगों के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही बेनिफिशियल होगा। थैंक यू। और इस वाले वीडियो को आप लोग ज्यादा से ज्यादा ग्रुपों में या ज्यादा से ज्यादा फ्रेंडों को लाइक यानी कि ज्यादा से ज्यादा शेयर करवाइएगा और उनको भी सब्सक्राइब करने के लिए रिकमेंड कीजिएगा। थैंक यू।